चैप्टर 3 क्लास 11, क्लास 3 चैप्टर 11, पिता का पत्र। यह पाठ एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्यार व लगाव दर्शाता है। वह पुत्र अपने पुत्र के भावी जीवन के प्रति जागरूक और सतर्क है। मतलब इसमें जो ये लेटर लिखा गया है, इसमें एक पिता अपने बेटे के लिए लिखते हैं और जो एक प्यार है वो नजर आ रहा है। किसने लिखा है पत्र? ये पत्र लिखा है पंडित पंडित नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने, और उन्हें जवाहरलाल नेहरू को लिखा है। तो यह पत्र अप्रैल 1905 में लिखा गया यूरोप में बेटे से बिछुड़ते समय। अपने बेटे को उन्होंने यूरोप पढ़ने भेजा जब वहां से आ रहे थे, तो उस समय का यह पत्र लिखा गया। बेटे जवाहर, तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे रूप में हमें संसार का, शायद बाकी दुनिया का सबसे बहुमूल्य खजाना पीछे छोड़कर जा रहे। मतलब उनके पिताजी उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो उनसे कहते हैं, मतलब छोड़कर चले गए, और उसके बाद पत्र लिखा है कि हम दुनिया का सबसे बहुमूल्य खजाना छोड़ के जा रहे हैं। किस लिए छोड़ के जा रहे हैं? अभी आगे बताएंगे। तुम्हारी भलाई के लिए जा रहे हैं। हम तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमसे जुदा होकर दुख झेल रहे हैं। वो दुख तो उन्हें भी हो रहा है कि अपने बच्चे को छोड़ आए इतनी दूर, लेकिन इसलिए कि ताकि वो पढ़ लिख के कुछ कामयाब हो जाए। तुम्हारे लिए धन जुटाना कोई समस्या नहीं है, वह तो शायद मैं सिर्फ 1 साल की आमदनी से कर सकता हूँ। सवाल है मैं तुम्हें एक अच्छा सच्चा आदमी बनाने का, जो तुम बनोगे ही। पिताजी कहते हैं कि मतलब पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पैसे तो मैं इतना कमा सकता हूँ कि 1 साल की अर्निंग में खूब पैसा तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बनो, तुम एक सच्चे आदमी बनो, इसके लिए मैं तुम्हें शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। यह बात बहुत स्वार्थी बात होगी। मेरी राय में पाप होगा कि हम तुम्हें अपने साथ रखें, तुम्हारे लिए खूब सोना छोड़ जाएं, लेकिन तुम्हें शिक्षा ना दिलाएं या थोड़ी दिलाएं। मतलब पिताजी कहते हैं कि भी किसी भी बच्चे के लिए बहुत गलत होगा कि उसके माँ बाप पैसे पढ़ाई पे पैसा खर्च ना करें और उनके लिए खूब धन दौलत छोड़ जाए और ये सोचें कि भाई दूर भेजना पड़ेगा, कहीं नहीं भेज रहे, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। तो वो गलत होगा उसके फ्यूचर के। मेरा ख्याल है कि मैं बिना गर्व के बात कह सकता हूँ कि नेहरू परिवार की नियति की नींव मैंने रखी है। नेहरू परिवार की जो नींव है वो मैं हूँ, पिताजी कहते हैं, वो कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें वह आदमी समानता हूँ जो मेरी रखी नींव पर निर्माण करे। तुम मेरी रखी, सबसे पहले जैसे मकान बनता है तो सबसे पहले नींव खोदी जाती है, फिर उसमें ईंट वगैरह लगा के उसको नींव बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार की जाती है। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी नींव पर तुम निर्माण करोगे, आकाश से बात करने वाली शानदार इमारत को देखने का संतोष पाएगा। जो मेरी रखी नींव पर निर्माण करेगा और आकाश से बात करने वाली शानदार इमारत को देखने का संतोष पाएगा। हम शरीर से तुमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन भावना से सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। यह बात मुझे तब महसूस हुई जब तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। चाहे यह अलगाव थोड़े समय के लिए हो, शायद ये मेरी दिली कमजोरी है, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरी कर्तव्य भावना आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी हमेशा थी। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि तुम न सिर्फ मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगे, बल्कि उनसे भी ऊंचे उठोगे। पिताजी का कहना है, अभी तक तो वो दोनों साथ थे, उन्हें कभी आभास ही नहीं हुआ। तो उन्हें कहा कि भाई मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा आभास नहीं था कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाने पर इतना दुख होगा। लेकिन ये मेरे उम्मीद है, ये मेरी विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे और जितनी मेरी उम्मीद है उससे भी अच्छा ज्यादा तुम करके दिखाओगे। तुम्हारे पास ध्यान लगाने के लिए काफी काम है। इसमें अपनी सेहत को बनाए रखना। तो ये सारे काम तो करना ही है, पढ़ना वढ़ना सब तो है ही, लेकिन सेहत का जो ध्यान रखना। मन और तन से एकदम ठीक रहो। यही वह चीजें हैं जिसे हम तुमसे जुदाई के बदले में चाहते हैं। मैं इस तरह लिखता रहूं तो 2 पन्ने रंग सकता हूँ लेकिन अब रात के 1 बज रहे हैं और सच तो यह है कि तुम्हें मेरे किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। पिताजी कहते हैं कि यदि मैं लिखना चाहूँ तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ। मैं अभी तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा है, मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम अपने शरीर से फिट रहो, यही हमारा एक तुम्हारे से उम्मीद है। और तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें मेरे किसी उपदेश की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन है, मैं अपनी भावनाएं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं अलविदा कहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखना। यह कहकर तुम अपने माता पिता का ही ध्यान रख रहे हो। मतलब अपना ध्यान रखोगे तो समझो माता पिता का भी रखेंगे, क्योंकि बच्चे को यदि कोई भी परेशानी होगी तो माता पिता चाहे कितने भी सुखी हो, कितना भी उनके पास पैसा हो, लेकिन वो मन से दुखी हो जाएंगे। तुम्हारे पिता मोतीलाल।
आजकल पत्र लिखना बहुत कम हो गया, बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। यह पत्र किसने किसको लिखा? मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को। ये प्रश्न उत्तर है। स्थान सही गलत, करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अच्छा बुरा, दुख सुख, पाप पुण्य, शब्दों को क्रम मिलाकर शुद्ध वाक्य बनाइए। ये बोलो सदा सत्य, सदा सत्य बोलो। वे पढ़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है, अब मैं अलविदा कहूंगा। तुम्हारे लिए धन जुटाना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं। तुम्हारे लिए धन जुटाना कोई समस्या नहीं। चित्रों को पहचान करके उनके नाम लिखे हैं। पिता के पत्र का उत्तर देते हुए जवाहरलाल नेहरू की ओर से पत्र लिखे। मतलब इन्होंने ये सब लिखा है पिताजी ने, तो उनके जो बच्चे हैं नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या लिखा होगा उसमें आप लिखिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।